वन पॉट मील्स आर द बेस्ट। तो आज मैंने बनाया है ये वन पॉट सांबर राइस, जो विंटर्स के लेजी डेज के लिए ना एक परफेक्ट रेसिपी है। बनाने में आसान और खाने में लाजवाब। चलिए देखते हैं मैंने इसे कैसे बनाया। तो यहाँ मैंने लिया है आधा कटोरी अरहर की दाल और आधा कटोरी मैंने लिए है चावल। तो यहाँ पे दाल और चावल की जो रेशियो है ना वो बिल्कुल सेम रखनी है। इस पे डाला है मैंने थोड़ा सा पानी और इसे बहुत अच्छे से मैंने धो लिया। तो ये देखिए इसे ना अच्छे से मसल के धोएं और ये देखिए ये पानी कैसा हो गया ना गंदा। तो बस इस पानी को डिस्कार्ड किया और 3 से 4 बार इसे मैंने बहुत अच्छे से धो लिया, जब तक कि इसके ऊपर ये पानी कुछ इस तरीके से नहीं आ गया। चलिए तो अब मैं दाल और चावल को तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगा के रख दूंगी। और साथ ही साथ ना यहाँ मैंने लिया थोड़ी सी इमली और इसके ऊपर डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा गर्म पानी। इसे भी हम थोड़ी देर भिगा के रख देंगे। तो ये देखिए दाल और चावल भी 1 घंटा भीग चुके हैं और ये दाल थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई है। बस इसे रखते हैं साइड में। और मैंने लिया है यहाँ पे ये छोटे वाले क्यूट से प्याज। आपको ये मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप नॉर्मल बड़े वाले प्याज भी ले सकते हो और उन्हें छोटे साइजेस में काट सकते हो। अब इन प्याजों को मैंने बहुत अच्छे से छील लिया। फिर मैंने लिया एक टमाटर और इस तरीके से ना उसको मैंने छोटा छोटा काट लिया। आप कैसे भी काट सकते हो क्योंकि इवेंचुअली ये वन पॉट मील है तो कुकर में ही जाना है। चलिए तो ये टमाटर भी कट गया। अब मैंने लिए यहाँ पे थोड़े से कड़ी पत्ते जिन्हें मैंने अच्छे से धो लिया था। ऑल प्रेपरेशंस डन। अब चलते हैं कुकर की तरफ। कुकर में डाला है मैंने थोड़ा सा देसी घी। आप चाहें तो आप किसी भी ऑयल में इसे बना सकते हैं। फिर डाल दिया मैंने इसके अंदर थोड़ी सी हींग, राई, और ये राई थोड़ी सी स्प्लटर हुई तो डाल दिए इसके अंदर ये प्याज जो हमने छील के रखे थे। साथ में गया थोड़ा सा कड़ी पत्ता और ये मेरे पास ना ये गोल वाली सूखी लाल मिर्च है। आपके पास ये हो तो ठीक है, नहीं तो आप लंबी वाली मिर्च भी डाल सकते हो। इन प्याजों को मैंने थोड़ा सा भूना, इतना कि ये बस ये पिंक हो गए, और फिर डाल दिए इसके ऊपर ये टमाटर। इस पे गए कुछ स्पाइसेस, नमक, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और सांबर मसाला। इसे मैंने बहुत बढ़िया से मिलाया और इस पे ना थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि हमारे मसाले जले ना। फिर मैंने इसे कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लिया। चलिए ये मसाला भी अच्छे से भुन गया। अब डाल रही हूँ इसके अंदर ये भीगे हुए दाल और चावल। तो दाल चावल डालने के बाद भी ना मैंने एक बार इसे अच्छे से मसाले में मिला लिया और फिर डाल दिया इसके ऊपर पानी। तो यहाँ पे दाल और चावल मिला के 1 कटोरी थी, तो 1 कटोरी पे डाला है मैंने 4 कटोरी पानी। इतना पानी डालने से ना ये सांबर राइस थोड़े से थिक बनेंगे। अगर आपको ये सांबर राइस थोड़े पतले पसंद हो ना तो आप इसमें पानी की क्वांटिटी इंक्रीज कर दीजिएगा। चलिए तो एक बारी ना स्टेज पे मैंने नमक भी टेस्ट कर लिया। नमक मुझे हल्का लग रहा था तो मैंने वो भी ऐड कर दिया। इसे अच्छे से मिलाया और इसके ऊपर कुकर का लिड लगा के 1 विसल फुल पे और 10 मिनट के लिए मैंने इसे सिम पे अच्छे से पका लिया। तो चलिए कुकर से सारी स्टीम भी रिलीज हो गई है। अब हम इसका लिड खोल के इसे चेक करते हैं। तो ये देखिए कितने अमेजिंग लग रहे हैं ना। बस इसे एक बार ये थोड़ा सा चला रही हूँ और बस फिर डाल रही हूँ इसके ऊपर ये थोड़ा सा इमली का पानी। बिलीव मी ये इसके फ्लेवर को इतना टेस्टी कर देगा ना, आप इसे बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। इसे भी अच्छे से मिलाया और लास्ट में डाल दिया मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट, फ्रेश हरा धनिया। और ये देखिए हमारे वन पॉट सांबर राइस झटपट से बनके हो गए तैयार। इसे सर्व किया मैंने और सर्व करते वक्त डाल दिया इसके ऊपर थोड़ा सा और देसी घी और थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया। साथ में इसके साथ सर्व करें मैंने ये बहुत ही अमेजिंग पापड़। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की ये बहुत ही सिंपल यट डिलिशियस रेसिपी? अगर अच्छी लगी ना तो इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप आगे भी और कैसी रेसिपीज देखना चाहते हो। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा ताकि ऐसी अमेजिंग रेसिपीज आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।